साथियों, 21वीं सदी का एक चौथाई हिस्सा बीत चुका है। बीते वर्षों में भारत ने बहुत तेज प्रगति भी की है और इसमें गुजरात की आप सभी की बहुत बड़ी भूमिका रही है। भारत दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने की तरफ तेज गति से आगे बढ़ रहा है और जो आंकड़े आ रहे हैं उससे ये साफ है कि भारत से दुनिया की उम्मीदें लगातार बढ़ रही है। भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी है। इन्फ्लेशन काबू में है। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में भारत नए रिकॉर्ड बना रहा है। भारत मिल्क प्रोडक्शन में नंबर 1 है। जेनेरिक मेडिसिन प्रोडक्शन में मामले में भारत नंबर 1 है। दुनिया में जो देश सबसे ज्यादा वैक्सीन बनाता है उस देश का नाम भारत है। साथियों, भारत की ग्रोथ से जुड़ी फैक्ट रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म के उस मंत्र की सक्सेस स्टोरी है। बीते 11 वर्षों में भारत दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल डेटा कंज्यूमर बना है। हमारा यूपीआई दुनिया का नंबर 1 रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म बना है। कभी हम 10 में से 9 मोबाइल बाहर से मंगाते थे। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरर है। आज भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। सोलर पावर जनरेशन के मामले में भी टॉप 3 देशों में से भारत एक है। हम तीसरे बड़े एविएशन मार्केट है और मेट्रो के मामले में भी हम दुनिया में टॉप 3 नेटवर्क में शामिल हो गए हैं। साथियों, आज हर ग्लोबल एक्सपर्ट, ग्लोबल संस्थाएं भारत को लेकर बुलिश है। आईएमएफ भारत को ग्लोबल ग्रोथ का इंजन बताता है। S&P 18 इयर्स के बाद भारत की रेटिंग अपग्रेड करती है। फिच रेटिंग्स भारत की मैक्रो स्टेबिलिटी और फिस्कल क्रेडिबिलिटी इसकी प्रशंसा करती है। भारत पर दुनिया का ये भरोसा इसलिए है क्योंकि ग्रेट ग्लोबल अनसर्टेनिटी के बीच भारत में हम एक अभूतपूर्व सर्टेनिटी का दौर देख रहे हैं। आज भारत में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, पॉलिसी में कंटिन्यूटी है। भारत में न्यू मिडिल क्लास का दायरा बढ़ रहा है, उनकी परचेजिंग पावर बढ़ रही है और इन फैक्टर्स ने भारत को असीम संभावनाओं का देश बना दिया है। मैंने लाल किले से कहा था, यही समय है, सही समय है। देश और दुनिया के हर निवेशक के पास इन संभावनाओं का लाभ उठाने का यही समय है, सही समय है। और वाइब्रेंट गुजरात रीजनल समिट भी आप सभी इन्वेस्टर्स को
यही संदेश दे रही है। सौराष्ट्र कच्छ में निवेश का यही समय है, सही समय है।